एफबीआर के चेयरमैन अब किन को लगाया गया? वो मौसूफ जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर मालूमात हुकूमत को दी थी और यह खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि वो मालूमात गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई थी, जिस वजह से वो रेफरेंस खारिज किया गया। उन मौसूफ को अब एफबीआर का चेयरमैन तैनात कर दिया गया, उनको नवाजा गया है। क्यों? ताकि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ घेरा तंग किया जा सके, क्योंकि हुकूमत अब भी जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ एफबीआर से ही हमले जारी रखने का इरादा रखती है। इसके अलावा जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं, जिनके बारे में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूरा एक नोट में उनको बेनकाब किया है, वो भी देखिए, वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सबसे लाडले प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के नंबर 2 थे और वो आज़म खान के लाडले थे। ऐसे मशकूक तैनाती सुप्रीम कोर्ट में होना, ये भी जस्टिस काजी फाइज ईसा को घेरने के ही अमल का हिस्सा है। और हमें हैरत है कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने एक ऐसे जगह पर बैठे हुए ऑफिसर जो साजिशों का हब बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट और दीगर जो अपोजिशन और दीगर अहम ओहदे हैं उनके लिए, उधर से एक ऑफिसर को क्यों आने दिया सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार के तौर पर डेपुटेशन पे? ये हमें कुछ समझ नहीं आई कि ये क्यों हुआ। तो ये सब कुछ भी जस्टिस काजी फाइज ईसा को घेरने के अमल का हिस्सा लगता है, क्योंकि अगला इलेक्शन अगर चोरी करना है तो जस्टिस काजी फाइज ईसा को गिराना बहुत ज़रूरी है इस हाइब्रिड रजीम के लिए। ये उसके लिए किसी हद तक भी जाने को तैयार है। तो ये सब कुछ अपॉइंटमेंट्स और ये कोई मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं हो रही, ये सिर्फ एक जस्टिस काजी फाइज ईसा को घेरने के लिए हो रही है कि वो अगर कोई केस भी टेकअप करने तो फिर लार्जर बेंच भी बन जाता है। YouTube पर Google TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google TV टाइप करें। Google TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।